कई बार हम लोग विचार करते हैं कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के लिए कुछ करें। और कई बार लोग विचार करते हैं, मन बनाते हैं हम कैसे प्रभु की सेवा को करें। मैं आपको एक 3 रास्ते बताता हूं। अधिकांश लोग जो 3 प्रकार से सेवा करते हैं, पहला होता है परमेश्वर की सेवा। पहला क्या है? परमेश्वर की सेवा। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई कैमरा चला रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वचन, ये परमेश्वर की सेवा है। भाई कीबोर्ड बजा रहे हैं, भाई बजा रहे हैं, भाई लोग बहन लोग आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सेवा है। नीचे खाना बनाया जाता है, खाना सर्व किया जाता है, चर्च को साफ किया जाता है, ये परमेश्वर की सेवा है। मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की सेवा है। आप किसी भी तरह से जब आप कुछ भी प्रभु के लिए काम करते हैं तो वह परमेश्वर की सेवा होती है। अगर आपका उद्देश्य यह है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं तो परमेश्वर की क्या है? सेवा है। दूसरा होता है कि जब हम धन के द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई में अपना योगदान दें। आप लोग समझ पा रहे हैं? कई बार लोग प्रभु की सेवा के लिए समय नहीं दे पाते हैं, उनके पास समय नहीं होता कि वो समय को खर्च कर पाएं। कई बार लोगों के पास वो टैलेंट नहीं है गाने का, बजाने का, परंतु मन है हम भी प्रभु की सेवा को करें। तो वो क्या करते हैं, अगर उनके पास धन है तो वो धन के द्वारा प्रभु की सेवा में उस पैसे को खर्च करते हैं। वो कहते हैं भाई हम चाहते हैं परमेश्वर की आराधना अच्छे से अच्छे हो सके, तो आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, माइक ले लीजिए, अच्छे बजाने वाले यंत्र ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, और अच्छा कैमरा ले लीजिए, अच्छा तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो, वचन दूसरों तक पहुँचे। जैसा अभी बहन गवाही दे रही थी कि हमारे घर में तो भैया का वचन चलता रहता है, सो इस वचन के द्वारा ना जाने कितने लोग आशीषित होते हैं। तो जैसा अभी बहन गवाही दे रही थी, तो उसका क्रेडिट सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, भाई के पास भी वो क्रेडिट है। जितना पारितोष, जितना मेहनत प्रभु ने मेरे उस काम के लिए रखा है ना, उतना ही कैमरा संभालने वाले का भी उतना इनाम है। उदाहरण के तौर पर अगर प्रभु ने 1000 रुपया मेरा इनाम रखा है ना, भाई तेरे वचन के द्वारा वो लोग आशीषित हुए, तो 1000 रुपया आशीष भाई के खाते में भी प्रभु लिखता है। फर्क नहीं करेगा प्रभु अपने इनाम में, और 1000 रुपया इसके खाते में भी जाएगा कीबोर्ड बजाने वाले के। और जितने लोगों ने इस वचन का प्रचार होने में सहयोग दिया है, चाहे वो आत्मा में हो, धन में हो, प्रार्थना में हो, या इस वचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सफाई भी किया हो, प्रभु सबका इनाम, सबकी मजदूरी बराबर रखता है। हालेलुया। तो चाहे वो दिखाई दें या ना दिखाई दें, बोलने के वक्त तो केवल वचन को देने वाला, बोलने वाला मैं ही दिखाई दे रहा हूं, परंतु उसका प्रतिफल परमेश्वर सबके अकाउंट में बराबर लिखता है। तीसरे प्रकार से वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के घर की सेवा करते हैं। जो क्या करते हैं? परमेश्वर की घर की सेवा। अब जैसे ये घर है प्रभु का, तो ये भले ही हमारे पापा के नाम पे आज भी प्रॉपर्टी है, आज पापा को गए हुए 15 साल हो गए हैं, हम तीनों भाई बहनों में से किसी के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है। हमने ये प्रॉपर्टी प्रभु के लिए अब अलग कर दिया है। हम इसको गिनते ही नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम विचार ही नहीं करते कि कभी हम इसे बेचेंगे तो अपने नाम पे हमारा इतना इतना तीनों का हिस्सेदारी इतना होगा। नहीं, हमारे मनों में विचार ही नहीं होता, न हम ये बातचीत में रखते। अब हमने इस प्रॉपर्टी को प्रभु के लिए अलग कर दिया है। हम विचार करते हैं, कई बार हम बात करते हैं, कभी प्रभु हमें बड़ा चर्च देंगे, हमें दूसरी जगह भी अगर चर्च देंगे तो भी हम अपना ये चर्च नहीं तोड़ेंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे क्वायर की प्रैक्टिस हो जाया करेगी, लोग जो उपवास कर रखा करेंगे वो 7 दिन यहाँ आया करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का फल है, आशीष है, जो प्रभु ने हमें यहीं से बढ़ाया है। हालेलुया। तो हम इसे खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि ये प्रभु के लिए अभिषेक की हुई जगह है। यहाँ 7 दिन में कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ लोग आते हैं, उपवास रखते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, और इतवार के दिन यहाँ पर चर्च लगता है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी के द्वारा भी लोग जमीन जो प्रभु के भवन है उसके लिए भी सेवा करते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पुराने नियम में देखेंगे,
हग्गे नबी की पुस्तक 1 अध्याय को पढ़िए, निकालिए 1 अध्याय और इसका 2 पद। यहां पर ये उस समय की बात है जो राजा सुलेमान का जो मंदिर था, जो राजा सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था। और राजा सुलेमान ने बहुत सुंदर वो मंदिर को बनवाया, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दीवारों में मढ़ा हुआ था। तो राजा सुलेमान ने भी प्रभु का घर बहुत सुंदर बनाया। और जब राजा नबूकदनेस्सर आया ना, तो उसने जब हमला बोला प्रभु के घर पर, तो उसने भी अंग्रेजों के समान वो सारे हीरे जवाहरात मोती बड़ी बेशकीमती जो राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर में लगाए थे, वो सब उसने नोच डाले। सारा दीवारें तोड़ दी, छत तोड़ दी, खंडर बना दिया, बदरंग बन गया चर्च, प्रभु का भवन। अब चर्च टूट गया, सारा बिखर गया, तो लोग आराधना अपने घरों में किया करते थे, अपने मकानों में किया करते थे। उदाहरण के तौर पर अभी अगर हमारा यह चर्च किसी कारण से टूट जाए तो आप क्या करोगे? हर इतवार आप सोचोगे, विचार करोगे, अब तो हमारा चर्च ही टूट गया, दीवारें ही टूटी हैं, खंडर बना हुआ है, घर में प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे दीदी भैया जो स्थानीय प्रचारक हैं वो आएंगे, वो घर में ही प्रार्थना कर लेंगे, चर्च तो हमारा टूटा हुआ है, अब कौन जाए वहां पर, चर्च तो टूटा है। लोगों की मानसिकता तब भी वही थी। इस्राएली लोग थे, सैकड़ों साल हो गए, लोग अपने घरों में आराधना करते, प्रार्थना करते, प्रभु के घर की कोई सूद ही नहीं लेता। सब आपस में विचार करते, अरे देखना प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, हम अपने घरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु देखना एक दिन किसी न किसी को लाएगा, घर बनाएगा। हम भी इस्राएली लोग गुलामी में थे, मिस्र में थे, हम उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु मूसा को ले आया, मूसा के द्वारा हमें मिस्र की गुलामी से प्रभु ने आज़ाद कराया। देखना परमेश्वर किसी को खड़ा करेगा, कोई नबी आएगा, कोई याजक आएगा, देखना प्रभु का घर बनाया जाएगा। लोग ऐसे ही प्रार्थना करते, आपस में ऐसे ही बातचीत करते। हम देखते हैं हग्गे नबी की पुस्तक इसका 1 अध्याय और इसके 2 पद में देखो प्रभु क्या कहता है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। हाँ, प्रभु क्या कहता है? लोग कहते हैं यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया। हम कई बार बड़ी जल्दी आसानी से कह देते हैं अभी है ना प्रभु का समय नहीं है। कलीसिया के लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं अभी है ना प्रभु का समय नहीं, देखना प्रभु अपने समय पर करेगा, प्रभु किसी को भेज देगा, किसी नबी को भेजेगा, किसी याजक को भेजेगा। इस्राएली लोग भी ऐसे ही कहा करते थे। आज भी जब हम करते हैं ना तो आप आपस में ऐसी बातचीतों में बोलते हैं प्रभु करेगा, अपने समय पे करेगा। हर बार प्रभु अपने समय पे नहीं करता। ये याद रख लीजिए, परमेश्वर हमारा संगी साथी है, हमारा पार्टनर है। अगर मैं मन बना लेता कि आज मैंने वचन नहीं देता तो कौन माइक प्रचार करता? यहां पर माइक क्या अपने आप उठ जाता हवा में और मेरा परमेश्वर मिस्टर इंडिया के समान आता और माइक हवा में रहता और प्रभु की आवाज आ रही होती। कैसा होता? प्रभु को कोई चाहिए था, भले ही नैस ना हो, परंतु परमेश्वर किसी अपने बेटे को लाता, किसी बेटी को लाता और उसके द्वारा वो वचन देता। परंतु प्रभु को एक मनुष्य चाहिए था। हमारा प्रभु पार्टनरशिप में चलता है, संगी साथी चाहिए उसे। हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं, हम अपना दामन छुड़ा लेते हैं, हम भी पिलातूस की तरह हाथ धो लेते हैं और कहते हैं हम इसके लहू से शुद्ध हैं, पवित्र हैं। हम कहते हैं बस हमने ये कह दिया, अब हमारा कोई काम नहीं है, प्रभु अब अपने आप काम करेगा। प्रभु का चर्च टूटा हुआ है ना, प्रभु अपना भवन बनवा लेगा। और प्रभु कहता है लोग कहते हैं परमेश्वर का समय नहीं आया, पर 4 पद में कहता है क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, और जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। 5वें पद में इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो
प्रभु क्या कहता है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। आप मेहनत कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, योजना बना रहे हो, सब जतन कर रहे हो, परंतु गरीबी से नहीं निकल पा रहे, बहुत ओवर टाइम न लगा रहे हो। प्रभु कहता है तुम हर प्रयत्न कर रहे हो, बहुत बो रहे हो, परंतु थोड़ा काट रहे हो। तुम खाते हो, तुम्हारे पेट नहीं भरते, तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते हो, तुम गर्माते नहीं। और मजदूर जो कमाता है वह अपनी मजदूरी कमाई को कैसी थैली में रखता है? छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु कहता है तुम्हारी किसी चीज पर आशीष नहीं, तुम्हारे खाने पे, तुम्हारे कपड़े पे, तुम्हारे सामान पर, तुम्हारी कमाई पर, तुम्हारी हर एक चीज पर आशीष मेरा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 7वें पद में प्रभु क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, हाँ, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, हाँ, और लकड़ी ले आओ, हाँ, और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, और मेरी महिमा होगी। प्रभु क्या कहता है? पहाड़ पे चले जाओ, वहां से लकड़ियां लाओ, काटो, और मेरे चर्च को बनाओ, मेरे भवन को बनाओ। सुलेमान का जो मंदिर है ना, प्रभु कहता है दोबारा बनाओ। कोई नबी नहीं आएगा बनाने के लिए, कोई याजक नहीं आएगा बनाने के लिए, तुम्हें ही जाना होगा ऊपर। प्रभु कहता है पहाड़ पे चढ़ जाओ और लकड़ियों को ले आओ और मेरे भवन को बनाओ, जिसे देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। और मेरी महिमा होगी, यहोवा का ये वचन है। हाँ, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। हाँ, और जब तुम उसे घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। हाँ, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? हाँ, वो कहता है तुम उपज लाते हो और मैं उसे उड़ा देता हूं। तुम्हारी कमाई खराब हो जाती, तुम्हारा पैसा खराब हो जाता। कभी सोचते हो ऐसा क्यों हो रहा है? विचार करते हो? क्योंकि उसका कारण यह है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, प्रभु कहता है। और आगे, तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। राजा नबूकदनेस्सर आया, उसने प्रभु का भवन खराब कर दिया, तमाम इस्राएलियों के घरों को लूट लिया, तोड़ दिया, जला दिया, खंडर हो गए। सब इस्राएलियों ने अपने अपने घर की सूदी ली, अपने जंगल गए, अपने अपने लिए दोबारा नए छतें बना ली, मलबा इकट्ठा किया, दोबारा पत्थर लगाए, दीवारें बना ली। सब लोगों ने अपने अपने घर रिपेयर कर लिए, दोबारा बना लिए, ठीक कर लिए, परंतु परमेश्वर का वही घर वो पड़ा रहा, सैकड़ों साल पड़ा रहा। प्रभु इंतजार करते रहे, शायद अब ये विचार करेंगे, शायद ये अब ये सोचेंगे, दोबारा मेरा घर के लिए विचार करेंगे, परंतु नहीं, प्रभु मन में दुखी हो गए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही हो रहा है, ये तो सिर्फ अपने घर की तरफ सूदी लेते हैं, ये अपने घर के लिए भाग रहे हैं। ये तभी प्रभु कहता है तुम लोगों में से हर आदमी अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। घर को दौड़ा चला जाने का मतलब है सिर्फ तुम लोग अपने अपने घर को देख रहे हो, बस मेरे घर को नहीं देखते। अच्छा, राजा दाऊद के लिए प्रभु ने, केवल बाइबल में एक ऐसा करैक्टर है जिसके लिए राजा दाऊद के लिए प्रभु ये बोलता है ये व्यक्ति मेरे मन अनुसार है ना? प्रभु ने बोला ना, प्रभु ने कि ये व्यक्ति मेरे मन अनुसार है। मालूम है उसमें क्या क्वालिटी थी? क्यों कहा? एक बार क्या हुआ, राजा दाऊद अपने महल में होता है, अपने महल में घूम रहा होता है और वो विचार करता है, सोचता है, कहाँ मैं छोटा बालक था, भेड़ों को चराया करता था, जंगलों में रहता था, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे अभिषेक किया और मुझे इस्राएल देश का महान राजा बना दिया। मैं झोपड़ी में रहता था, जंगलों में पड़ा रहता था और मुझे राजा बना दिया। आज प्रभु ने मुझे धन, संपदा, ऐश्वर्य, आराम, हर एक चीज से नवाजा है। राजा दाऊद सोचने लगा और वो बाहर अपने महल की खिड़की से देखता है प्रभु के घर को। और मूसा के समय से कपड़े का टेंट चला आ रहा था, तंबू चला आ रहा था, जिसमें वाचा का संदूक रहता था। इस्राएली लोग आते थे,
आत्मा में आराधना करना, प्रार्थना करना, बलिदान होता, सब कुछ होता और लोग चले जाते थे। और वहां पर दाऊद उस खिड़की से उस टेंट को निहारता है और कहता है, मैं पक्के वाले मकान में रहता हूं, महल में रहता हूं, और मेरे प्रभु का घर कपड़े का है। मेरा घर, मेरे प्रभु का घर कपड़े का है। मैं इससे भी अच्छा महल, जैसा मेरा महल प्रभु ने दिया है ना, इससे भी सुंदर घर मैं अपने परमेश्वर का बनाऊंगा। इससे भी सुंदर घर, जितना प्रभु ने मुझे महल दिया है ना सुंदर, इससे भी सुंदर मैं अपने प्रभु का घर बनाऊंगा। प्रभु उसी समय नातान को भेजता है, जा फटाफट। उसी समय नातान के पास मैसेज देते थे परमेश्वर। अभी दाऊद विचार कर रहा है, केवल सोच रहा है, बना नहीं रहा, सोचा उसने। और नातान आता है और कहता है, हे राजा, परमेश्वर यूं बोलता है। परमेश्वर कहता है, सैकड़ों साल से मैं बाहर दिन दोपहरी में खड़ा रहा, किसी ने मेरी सूदी ना ली। हे राजा, तूने मेरी सूदी ली है और तूने ये विचार किया कि तू मेरे लिए एक मकान बना कर देगा, इसलिए तूने बहुत अच्छा उत्तम सोचा है। और परमेश्वर कहता है, तेरी हजारों हजार पीढ़ियों तक मेरी करुणा बनी रहेगी। प्रभु कहते हैं, तूने जो सोचा ऐसा किसी ने नहीं सोचा, यूं बोलता है प्रभु। इतने सारे नबी आ गए, राजा आ गए, याजक आ गए, किसी ने सोचा ही नहीं ये बात। सब टेंट से काम चला रहे थे, उखाड़ते दूसरी जगह ले जाते, उखाड़ते दूसरी जगह ले जाते। किसी ने पक्का चर्च बनाने की सोचा ही नहीं। दाऊद ने सोचा और प्रभु के मन अनुसार हो गया। मैं कई सालों से, कई पीढ़ियों से, सैकड़ों सालों से मैं दिन दोपहरी में खड़ा रहा। प्रभु कहता है, खड़ा रहा, किसी ने मेरी सूदी ना ली, किसी ने विचार ही नहीं किया। इतने नबी आ गए, इतने राजा आ गए, किसी ने सोचा ही नहीं। प्रभु कहता है, तूने सोचा, तूने बहुत अच्छा सोचा। हालेलुया। इसलिए मेरी आशीष तुझ पर बनी रहेगी, तुझ पर बनी रहेगी। प्रभु ने बोला उसको। देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोल रहा है। तभी तो दाऊद परमेश्वर के मन अनुसार हो गया। हालेलुया। तभी दाऊद क्या हुआ? परमेश्वर के मन अनुसार हो गया। आज हम में से हर एक आदमी अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है, मगर आपके घरों में आऊं, अच्छा पलंग, अच्छा पेंट, अच्छे पर्दे, और ना जाने आपने कई बार अपने घर को रेनोवेट किया होगा, तोड़ा होगा, बनाया होगा, नया कमरा, नया बाथरूम, नया किचन, दूसरा मंजिल मकान, तीसरा मंजिल मकान। कई लोग आके गवाही देते हैं, हम जब प्रभु में आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, प्रभु में आए हमें प्रभु ने एक प्लॉट का आशीष दिया। फिर बहन गवाही देती है, दूसरा प्लॉट हमने ले लिया, तीसरा प्लॉट ले लिया, चौथा प्लॉट ले लिया। ऐसी ऐसी गवाहियां। पहली सदी की कलीसिया मालूम है क्या करती थी? वचन में लिखा है, वो अपना सब कुछ बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में रख दिया करती थी। प्रेरितों के चरणों में प्रॉपर्टी रख दिया करते थे, बेच के रख दिया करते थे। और वचन में लिखा है, और उनमें कोई दरिद्र ना था, कोई गरीब ना था। मैंने आपको बताया ना, जब मैं कोरिया में गया तो वहां के जो सीनियर पास्टर थे, हर शहर में उनका चर्च, हर शहर में उनका चर्च। और ऐसे जैसे शाह ऑडिटोरियम में 800 हजार लोगों का बैठाने वाला बहुत लग्जरियस ऑडिटोरियम, वो उनका चर्च। मैं देखकर दंग रह गया। मैंने वहां के पास्टरों से पूछा, मैंने कहा, तुम्हें बाहर से पैसा आ रहा है क्या? कह रहे नहीं। मैंने कहा, तो इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है तुम्हें? इतने बड़े बड़े लग्जरियस चर्च तुमने हर शहर में बनाए। कह रहे हमारी कलीसिया दे रही है। मैंने कहा, कलीसिया कौन सा धन्ना सेठ है, इतना इतना पैसा आ रहा है तुम्हें? कह रहे हमारी कलीसिया अपने फ्लैट्स बेच देती है, गाड़ी बेच देती है। हम अनाउंस करते हैं, फ्लैट्स बेचती है, गाड़ियां बेचती है, और हम फिर लगा लेते हैं।
मैंने कहा अच्छा, मैंने बातों में पूछा, मैंने कहा और जिनके फ्लैट बिक जाते हैं उनका क्या होता है? कहते हैं प्रभु उन्हें फिर कुछ टाइम बाद प्रभु उन्हें दोबारा फ्लैट का आशीष दे देता, वो दोबारा फ्लैट ले लेते हैं। वाह, है दोबारा फ्लैट ले लेते हैं। उनके चर्च में अंडरग्राउंड पार्किंग, कोई भी बाइक पे नहीं आया, साइकिल पे नहीं आया, टू व्हीलर पे नहीं आया, जिसको देखो चर्च का हर एक मेंबर अपनी अपनी कार में आया। अगर एक आदमी आ रहा है तो कार में आ रहा है, दो आदमी आ रहे हैं तो कार में आ रहे हैं, तीन लोग आ रहे हैं तो कार में आ रहे हैं, पर हैं सबके पास कारें। मैं देखकर दंग रह गया। पहली सदी की कलीसिया, प्रभु के वचन में लिखा है ना, कोई गरीब नहीं था। और पास्टर मुझे बताते, भैया आप हैरानी क्यों कर रहे हो कि अपना मकान बेचा? यहां तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने मकान 2-2 और 3-3 बारी बेच दिए और प्रभु ने उन्हें फिर दे दिए। हालेलुया। और यहां क्या लोग गवाही देते हैं? हम प्रभु में आए, हमने 3 प्लॉट ले लिए। किसी ने यह गवाही दी, मुझे भी प्लॉट का आशीष दिया, मैंने प्रभु के लिए सेवा के लिए अपना प्लॉट बेच दिया। यहां तो दशमांश और भेंटों में भी कंजूसी, चोरियां। मैंने अपना प्लॉट बेच दिया, दशमांश में चोरी। 5,000 कमाते हैं, 5,000 का दशमांश कितना हुआ? पर जब दशमांश देते हैं ना प्रचारक को, 500 देना चाहिए, देते हैं 50 रुपए और कहते हैं भैया ये हमारा दशमांश है। तो प्रभु कैसे आशीष दे देगा आपको, कैसे आपको बढ़ा देगा? अब आप विचार कर रहे होगे, भैया आज फाइनेंस के ऊपर बोल रहे हैं, पादरी आदमी है ना, खाना मांग रहा होगा, ज्यादा पैसा चाहिए होगा भैया को, इसलिए बोल रहे हैं। आप ये विचार कर रहे होगे भैया अमीर हो जाएंगे शायद हमारे पैसे देने से। देखिए पहली बात तो आप ये बात सीख लीजिए, आपके पैसे देने से मैं रत्ती भर अमीर नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अमीर करने वाला मेरा परमेश्वर बैठा है। प्रभु मुझे जंगल में भी ले जाएगा ना, वहां भी मुझे अमीर बनाकर रखेगा, गरीब नहीं बनाकर रखेगा, क्योंकि मैं उसका चुना हुआ अभिषिक्त दास हूं। आप मुझे पैसा देने वाले नहीं हो, पहली बात आप ये सीख लो, समझ लो। और रहा परमेश्वर, जो मैं आज प्रचार कर रहा हूं धन के ऊपर, ये जो मुझे स्वभाव मिला है ना, मालूम है कहां से मिला है? मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह से मिला है। पढ़ा देता हूं आपको, निकालो जरा प्रभु का वचन। मरकुस की किताब 12 अध्याय और इसका 41वां पद। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हाँ, क्या देख रहा था मेरा प्रभु? पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह मंदिर के द्वार पर बैठकर ये देख रहा था। क्या देख रहा था? कि लोग किस प्रकार भेंट डाल रहे हैं। हालेलुया। यानी प्रभु की नजर कहां पे थी? भेंट पात्र पर। और भैया तो फिर प्रचार कर रहे हैं, अभी तो भैया तो केवल प्रचार कर रहे हैं, और मेरे प्रभु यीशु मसीह की नजर तो भेंट पात्र पे थी। कितने लोग डाल रहे हैं, कौन डाल रहा है, कैसे डाल रहा है और कितना डाल रहा है, यह मेरा प्रभु देख रहा था। और यह बाइबल का पद मैंने अपने मन अनुसार नहीं लिखा, ये तो वचन में लिखा है। तभी तो जो मोटा सेठ था ना, जिसके पास 10,000 दिनार है, वो 500 दिनार डाल रहा है। प्रभु देख रहा है। प्रभु अपने चेलों को बता रहे हैं। मैंने मूवी में देखा ये सीन, बकायदा स्पेशल निकाल के देखा मैंने, क्या हो रहा है ये, मैं देखूं तो सही। और प्रभु देखते, मैं देख रहा, एक सेठ आया, उसने डाला। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, बुलाते हैं उधर, इधर आओ। प्रभु के 12 चेले आ गए। अब प्रभु भी चगली चिगली खेल रहे हैं। प्रभु अपने चेलों को बोलते हैं, देख वो व्यक्ति है, उसके पास इतना पैसा है और उसने इतना डाला। प्रभु बता रहे हैं, मैंने देखा। जॉन पिक्चर में देख रहा है, जॉन मूवी, जॉन जीसस की, जॉन बुक ऑफ जॉन पर पिक्चर बनी है, उसमें है वो सीन। और दूसरा एक आदमी डालता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देख इसके पास इतना पैसा है, ये इतना डाल रहा है। फिर विधवा आती है, वो रखती है। प्रभु बोलता है, इसके पास 2 तांबे के सिक्के हैं, अगले समय का खाने का भी नहीं है,
ये सब कुछ डाल रही है। और जैसे ही वो रखती है ना, प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह सबके सामने आ जाते हैं। भीड़ होती है, तब प्रभु यीशु मसीह उस औरत का भेंट दिखाकर सबको चिल्लाकर बात बोलते हैं। हालेलुया। भेंट लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं। हालेलुया। किस प्रकार पैसा डालते हैं। अब बहुत जल्द हमारा चर्च भी बनाया जाएगा। 2-2.5 महीने हो गए हैं अनाउंस करते हुए चर्च में, लगातार 2-2.5 महीने से हो रहा है अनाउंसमेंट। आप में से ईमानदारी से बताना, बेईमानी मत खा जाना, नहीं तो मेरी बहन के पास तो रजिस्टर रहता है, अभी हाथों हाथ जांच हो जाएगा। आप में से कितने लोगों ने प्लेज किया है प्रभु के भवन को बनाने के लिए? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, 1, कितने? 2, 3 लोगों ने। हाँ, बाहर 4, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने। अब हाथ नीचे कर लो। इतने सारे लोग अंदर बाहर, और वो लोग जिसमें अधिकांश बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, पुराने लोग हैं। आप नए लोग नहीं हो, तेल पानी वाले, जिन्हें मैं ये बात अच्छे से भी ना बोल पाऊं। पुराने लोग हो, और आप में से 5 लोगों ने 2.5 महीने की अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, तब जाकर आपको पवित्र आत्मा ने बोझ दिया 5 लोगों को कि हम चर्च बनाने के लिए देंगे। आप में से हर एक आदमी अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है, और प्रभु कहता है मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है। जो प्रभु ने इस्राएलियों से शिकायत करी ना, वो आप लोगों से भी करी। आप क्या सोचते हैं मैं पादरी हूं इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से ले रहा हूं? नहीं, मेरी पत्नी प्लेज कर चुकी है, उसने कितना देना है चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए। मेरा बेटा प्लेज कर चुका है, उसे कितना देना है। प्लेज कर चुके हैं वो भी, क्यों उन्हें भी प्रभु के भवन को बनाने के लिए कितना देना है विचार कर चुके हैं, सोच चुके हैं। और छोटा अमाउंट नहीं, अच्छा अमाउंट उन दोनों ने विचार किया है। हमारे घर में लोगों ने सोचा हुआ है कितना कितना देना है। मेरे भाई बहनों ने भी सोचा हुआ है कितना देना है। प्रभु का भवन है ये। हमने क्या कहा, ये प्रॉपर्टी हमारा नहीं है, प्रभु का है। और आप में से सारे इतने लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने ही प्लेज किया है देने का, कि मैं दूंगा। मुझे बहुत दुख की बात है। और वैसे आप विचार करते हैं परमेश्वर आपकी गरीबी निकाल दे, प्रभु आपको धनाढ्य बना दे। अभी तो आपने प्लेज ही नहीं किया। अरे कम से कम विश्वास के अनुसार प्लेज तो करते। प्रभु का वचन कहता है कि वो बोने वाले को बीज देता है। वो बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है। आप बोने की तैयारी तो करो, मन की तैयारी करो, मैं बीज दूंगा। प्रभु प्रोवाइडर है, प्रभु आपको बीज दे देगा। हालेलुया। कई बार मेरी पत्नी बोलती मुझे टेंशन हो रही है। अभी 4-5 दिन पहले उसने बीपी बढ़ा के बैठ गई अपना बहुत ज्यादा। मैं उससे पूछ रहा तो सोच क्या रही है, क्या रो रही? मुझे चिंता है, प्रभु को देना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा अरे आ जाएगा, अपने समय पे प्रभु तुझे दे देगा, तू चिंता मत कर। आप विचार तो करो, सोचो तो सही, प्रभु आपको बीज दे देगा। हालेलुया। आप सोचोगे नहीं तो प्रभु आपको बीज भी नहीं देने वाला। और आप दोगे कितना? मैं तो भाई खुल के बोलूंगा, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह, तो जब चंदे की थैली पे मेरा प्रभु की नजर आए तो मैं तो साफ साफ बोलूंगा। हालेलुया। आपके 100, 50 या 500 या 1000 रुपए से तो चर्च बनने वाला नहीं। आप भी अपना घर बना के देख लो, 1000 रुपए से बन जाएगा। लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, और हम चर्च बनाने जा रहे हैं। लाखों रुपए की बजट की आवश्यकता है। तो मुझे आपसे कम 50,000 रुपए चाहिए एक आदमी से। अब आएगा मजा। कितना? एक परिवार से, मेरे परिवार से भाई 2 जन दे रहे हैं, मैं और मेरा बेटा, हम लोग दे रहे हैं। हमारे परिवार से 2 जन दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा भाई, मेरी बीवी दे रही है। तो बीवी को महिमा वो मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं।
सुने ध्यान से। तो आपके परिवार से आप 1 जन, 2 जन, 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा आप दीजिए ताकि वो बजट हमारा पूरा हो सके। दूसरा, आपको एक बहुत अच्छी गवाही देता हूं मैं, सुनिए, सीखिए। प्रभु ने पहले हम गवाही में चलें, पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं। निकालिए मत्ती की किताब 6 अध्याय और इसका 19वां पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। बस प्रभु क्या कहता है अपने वचन में? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा। ये कौन बोल रहा है? पतरस। बड़ी अच्छी बाइबल स्टडी दे रहा हूं मैं तो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा। क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि 4-4 प्लॉट बना रहे हो बैठ के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 प्लॉट मत बनाओ, बनाओ जी, 5-5 भी बनाओ, आप बनाओ, परंतु परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आप जिस हिसाब से सोचते हो उस हिसाब से आप परमेश्वर के लिए भी विचार करो। हालेलुया। और लिखा है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना चोर, ना कीड़ा, ना काई बिगाड़ते हैं, ना जो चोर है, ना सेंग लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी है। हालेलुया। तो आप कहाँ धन इकट्ठा करोगे? देखो एक बात बताऊं, मैं अपने अनुभव से बताता हूं। जो आपको प्रभु को जो पैसा देना है ना, पैसा देना, जब आप प्रभु को पैसा देते हैं, वो हाथ आपका बताता है, दिखाता है कि आप परमेश्वर के सामने कितना साफ हैं, कितना पारदर्शक हैं, परमेश्वर से आप कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि जितना आप प्रभु से प्यार करते होंगे ना, आप उतना उसे अच्छे से दे पाएंगे। मुझे जब कोई आदमी गिफ्ट करता है ना, तो उसका गिफ्ट चीख चीख कर बताता है कि सामने वाला भाई तुझे कितना प्यार करता है। कई लोग मुझे खाने पे बुलाते हैं और पलंग से कई सालों पुरानी पैंट निकाल के दे देते हैं, भैया जी ये पैंट हमने आपके लिए ली थी। और जब पैंट खोल के देखता हूं ना, तो मेरा निक्कर भी ना बने उसमें, पर मेरे लिए ली थी उसने। अब कब ली थी? पन्नी पुरानी, सलवटे। पैंट भी खोल के देखता हूं ना, तो फोल्ड के निशान आए हुए होते, दरारें पड़ी होती है, कपड़ा गल रहा होता है। वो फॉर्मेलिटी थी सिर्फ। परंतु जो आदमी अपनी हैसियत से बाहर, जिसे कहते हैं ना, अपनी औकात से बाहर जाकर बड़ी महंगी पैंट खरीदता है और मुझे देता है ना, मेरा मन भर जाता है, इस परिवार की इतनी हैसियत नहीं थी, इतना महंगा कपड़ा इसने दिया। आमोस भैया ने मुझे अगले ही दिन फोन क्यों कर दिया? सुबह पहुंचते ही सुबह फोन मार दिया, अरे बेटा इतना देने की क्या जरूरत थी? उन्हें भी विचार लगा, इतने साल हो गए मुझे से शादियां पढ़ते, किसी ने नहीं दिया 10-20 हजार से ज्यादा, इतना ज्यादा कैसे है? 1 लाख रुपया कैसे मुझे मिल गया? उन्होंने मुझसे सवाल किया, बेटा क्यों दे दिया? मैंने कहा प्रभु ने हमें आशीष दिया, हम आपको दे रहे हैं भैया, और देना चाहिए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। तो आपको धन कहां इकट्ठा करना है? परंतु मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के विषय में। आपने प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, थोमा, नाम सुना है ना, थोमा। और जब थोमा था तो 12 शागिर्द जब अलग अलग प्रभु के जाने के बाद प्रभु ने कहा कि जाओ और जाकर सारी जातियों को मेरा सुसमाचार बताओ, तब सारी लोगों ने अपने अपने देश चुन लिए, हम किस किस जगह जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, प्रचार करेंगे। और सब लोगों ने, सारे चेलों ने प्रार्थनाएं करी, और भारत के नाम की जो पर्ची थी ना, वो थोमा के नाम पे निकली, थोमा के नाम पर, जिस थोमा ने प्रभु यीशु ये कहा था, जब तक मैं उसकी उंगलियों में हाथ ना डाल लूं, पंजर को ना छू लूं, मैं विश्वास ना करूंगा। उस थोमा के नाम पर पर्ची निकली कि भारत जाना है। भारत का के लिए प्रस्ताव चेलों ने रखा थोमा को, भाई अब आपको भारत जाना है। तो थोमा ने मना कर दिया, नहीं मैं भारत नहीं जाऊंगा, मना, जाने से इनकार कर दिया, मैंने भारत जाना ही नहीं है। तब मद्रास का एक राजा हुआ करता था 2000 साल पहले, राजा गुंडोफोरस उसका नाम था। राजा गुंडोफोरस ने यहां से कुछ लोगों को भेजा
जो बुद्धिजीवी थे इस्राएल में कि भाई मैंने सुना है वहां पर महल बड़े अच्छे बनाते हैं इस्राएली लोग, वहां का आर्किटेक्ट बड़ा अच्छा है, वहां से कुछ लोगों को लेके आओ और जो मेरे लिए महल बना सके मद्रास में। तब भारत से कुछ टीम इस्राएल जाती है और वहां से वो लोगों को ला रही होती है। तब प्रभु यीशु मसीह दोबारा थोमा को दर्शन देते हैं सपने में और कहते हैं भारत से कुछ लोग आए हैं महल को बनाने के लिए राजा के, तू उस टीम के साथ भारत चला जा, मेरी इच्छा ये है। तब थोमा बड़ा खुश हुआ और थोमा राजा गुंडोफोरस की टीम के साथ हो लिया और भारत आ गया मद्रास में। और राजा ने बुलाया अपने महल में, सबका काम पूछा, भाई तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा जी मैं पत्थरों की मालिश बड़ी अच्छी करता हूं। अच्छा तुम क्या करते हो? जी मेरी ये कारीगरी है। सबका अपना अपना काम पूछा। थोमा से भी पूछा गया, थोमा को कुछ नहीं आता था, परंतु उसने कहा जी मैं राजमिस्त्री हूं, बड़ा अच्छा काम करता हूं। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरा महल बनाओगे। अब थोमा को भी काम दे दिया गया, थोमा को इंचार्ज बना दिया गया कि भाई तू मेरा महल बनाना, मेरा बड़ा खूबसूरत। थोमा ने अच्छी बातें बोली, जी मैं बहुत खूबसूरत आपका महल बनाऊंगा। राजा ने बहुत सारा पैसा उसको दे दिया, मेरे लिए महल बना। अब राजा ने जब उसको पैसा दे दिया, अब वो पैसा लेकर दीन दुखियों में देने लग गया, गरीबों में, विधवाओं में वो पैसा देने लग गया। और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार में भारत के अंदर थोमा लग गया, प्रचार करने लग गया। राजा गुंडोफोरस किसी और प्रदेश में चला गया। कई महीनों बाद जब वो मद्रास आता है तब वो ये विचार करता है कि मैं देखूं मेरा महल कहां तक पहुंचा। उसने आकर दरबारियों को बुलाया और उसने कहा थोमा को बुलाओ, मैंने महल देखना, मेरा महल का काम कहां तक पहुंचा। सारे दरबारियों ने कहा राजा जी आपने जो पैसा दिया ना, थोमा क्या करता है उस पैसे को लेके विधवाओं और गरीबों को पैसा दे देता है। आपका तो महल का काम ही नहीं छेड़ा, एक ईंट नहीं रखी, बुनियाद नहीं खोदी, कुछ नहीं हुआ काम। राजा गुंडोफोरस को गुस्सा आ जाता है और वो थोमा को बुलाता है और कहता है बता मेरा महल कहां है। वो कहता है जी आपका महल स्वर्ग में है। वो कहता है कहां आपका महल? स्वर्ग में है। राजा गुंडोफोरस अन्य जाति राजा होता है, वो उसे जेल में डाल देता है थोमा को। कहता है तू मुझे पागल बनाता है, स्वर्ग में मिलेगा, अन्य जाति राजा है, प्रभु की बातें कहां समझे। उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद राजा गुंडोफोरस का जो छोटा भाई होता है जिसका नाम गाद होता है, अचानक युद्ध छिड़ता है भारत के अंदर और युद्ध में उसका छोटा भाई मारा जाता है, गाद मारा जाता है। अब राजा गुंडोफोरस उसका शव ले आता है अपने महल में और उसे जलाने की तैयारी हो रही होती है, संस्कार की तैयारी हो रही होती है। एक दिन के पश्चात अचानक उसका छोटा भाई गाद मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। हालेलुया। और राजा गुंडोफोरस गाद को देखकर चकरा जाता है और कहता है अरे तू कैसे जिंदा हो गया। तो गाद उसे कहता है मैं जब मरा तो मेरी आत्मा को लेने के लिए स्वर्गदूत आए और मैं स्वर्ग गया। अन्य जाति आदमी वो बताता है गवाही राजा गुंडोफोरस को, कहता है मैं स्वर्ग गया और कहता है स्वर्गदूत मुझे एक महल के पास से गुजारते हैं और जब महल के पास से गुजारते हैं गाद उससे पूछता है ये किसका महल है, बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं ये तेरे भाई का महल है, ये तेरे भाई का महल है। वो चौंक जाता है, मेरे भाई का महल स्वर्ग में, इतना सुंदर महल, ये मेरे भाई का महल है, मैं इसे देखना चाहता हूं। स्वर्गदूत कहते हैं तेरा जीवन इस लायक नहीं है कि तू इस महल को देख सके। वो बड़ी विन्नत करता है तो स्वर्गदूत उसे कहते हैं ठीक है तू अपने भाई का सगा भाई है, हम तुझे उसके एक कमरा ही दिखा पाएंगे। और वो उसको एक कमरा ही दिखा पाते हैं और वो कहता है जब तक कई घंटे मैं उसके कमरे में ही रहा उस महल के, और वो इतना आलीशान कमरा था। वो अपने भाई को कहता है हमारा इस पृथ्वी में भी जो महल है ना उसका कमरा इतना आलीशान नहीं है, इतना आलीशान कमरा मैंने देखा। और कहता है जब मैं आया मैंने विचार किया जब एक कमरा इतना आलीशान है पूरा महल कितना आलीशान होगा। वो अपने भाई को कहता है मेरे भाई मैं सच कह रहा हूं, थोमा ने जो तेरे लिए महल बनाया है ना, कहता है मैंने महल बनाऊंगा, उसने स्वर्ग में तेरे लिए महल बनाया है, पूरा महल है तेरा। हालेलुया।
तब राजा गुंडोफोरस थोमा को कहता है, उसे रिहा कराता है और दोनों भाई उससे बपतिस्मा लेते हैं और उसे अपने राज्य में प्रचार करने की अनुमति दे देते हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में करो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ये आत्मिक बातें हैं, आपको शायद पल्ले ना पड़े, समझ ना आए, परंतु ये आत्मिक बातें हैं। ऐसा संभव है, ऐसा होता है। आप जो प्रभु के लिए करते हैं, बोलते हैं, बुनते हैं, स्वर्ग में उसका अकाउंट रखा जाता है बकायदा। पृथ्वी पे भले ही उसका अकाउंट ना रखा जाए, परंतु स्वर्ग में मेरा परमेश्वर ना एक एक पाई का अकाउंट रखता है। आपने क्या दिया है, क्या किया है, सारा अकाउंट मेरा परमेश्वर करता है। और यहां की कमेटियां आपने लगाई, चलाई, कमेटी वाले लोग भाग गए, आपका पैसा डूब गया, बैंकों में आपने पैसा डाला, गबन हो गया, परंतु घरों में तिजोरियां आपकी ताले तोड़े गए, अलमारियों से सोना निकाल लिया गया, परंतु स्वर्ग का वो पैसा ऐसा है जो व्यर्थ नहीं जाता। लिखा है, ना चोर चोरी करेगा, ना कीड़ा खाएगा, ना काई लगेगी, ना सींग लगेगी, वहां आपका पैसा सुरक्षित है। और अगर वहां आपने पैसा सुरक्षित कर लिया ना, जिंदगी भर आप भूखे नहीं रह पाएंगे, जिंदगी भर आपके कपड़ों पे, आपके शरीर पे कपड़ों की कमी नहीं होगी, जिंदगी भर आपकी जरूरतें मेरा परमेश्वर पूरा करता रहेगा, क्योंकि वहां अकाउंट है आपका। हालेलुया। बैंक में चेक कर लो, मेरे अकाउंट में आपको 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं मिलेगा, परंतु वहां मेरा अकाउंट है। मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत को यूं पूरा कर देते हैं, मेरी जो भी आवश्यकता आती है ना, उस आवश्यकता को यूं पूरा कर देते हैं। अभी फ्राइडे की नाइट तक अचानक, मैं खत्म करूंगा, फ्राइडे की नाइट तक अचानक मेरे पास पैसे खत्म हो गए। पैसे नहीं थे, मेरी बड़ी साली मेरे घर पे थी। मेरी पत्नी ने कहा, पैसे खत्म हो गए, पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा प्रभु जानता है, कल शुक्रवार है, शनिवार है, प्रभु दे देंगे, 2 दिन मेरे प्रभु के लिए काफी है। उसने कहा नहीं, कैसे आएंगे, औरत है ना। वैसे ही सोचा, संडे से पहले कहां आएंगे तुम्हारे पास, संडे को ही तो भेंट मिलेगी तुम्हें, ऐसे ही हुआ था ना। हाँ, मैंने कहा कल 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 मेरा परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। और कल ही में एक व्यक्ति आ गया और उसने मुझे भेंट दी। सैटरडे को एक परिवार और आया, उसने मुझे भेंट दी। मुझे घर बैठे बैठे आ गया पैसा, क्योंकि मेरा अकाउंट कहां है, स्वर्ग में। मैंने वहां पैसा जोड़ा हुआ है, मैंने वहां रखा हुआ है। इसलिए मेरा प्रभु मेरी सारी, अब बैंक में लगा लो, उसमें वायरस क्या कहते हैं उसे, आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, निकाल लो, मेरे अकाउंट से है ही नहीं, उसमें निकालोगे क्या। हालेलुया। मेरी जरूरत के लायक के अकाउंट में आता है और तभी निकल जाता है। निकालने वाला भी कहेगा कि कितनी देर में निकालूं, जब तक आता तब तक निकल जाता है। हालेलुया। परंतु मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है।